एक खातून को हॉस्पिटल लाया जाता है जचगी के लिए। एक ही दिन बाद जो है उसकी डिलीवरी होती है। ये बेटा उनके घर में 10 साल बाद आ रहा था। एक ही रोज बाद ये बच्चा जो है ये नर्सरी से गायब हो जाता है। पास बेबी पड़े हुए, उसके बेबी के पास ही 2 3 4 नर्सें बैठी हुई रहती हैं, हर वक्त बैठी रहती हैं। 2 खवातीन आई हैं अंदर। 2 खवातीन अंदर आई हैं, वो अंदर जाती है, उसके पीछे नर्स भी अंदर चली जाती है। वो बाहर आती हैं, उसके हाथ में बेबी होता है, बेबी उठा के वैसे करती हैं, वो सीधी बाहर। वो इशारा कर देती अंदर इशारा कौन करती है? नर्स इशारा करती है उन्हें। कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो चली गई हैं। आपके मुंह पे चपेट मारनी है, आपने बच्चे के ऊपर किसने कहा है? नर्स ने। हाँ जी, है कोई? मैंने कहा मैं उनकी ताई हूँ, कहती चले जाए यहाँ से। अल्लाह ने 10 साल बाद बेटी, अल्लाह ने मेरी बच्ची को 10 साल बाद पहला बच्चा था। हमें बच्चा चाहिए बस। ये बेटा बच्चा चाहिए हमें। अल्लाह पाक ने इतने अरसे बाद खुशी दिखाई, इसमें पूरा अमला शामिल है, इसलिए वो बच्चा गया है, नहीं तो बच्चा नहीं जाता। उनको नहीं भगाया, हमें धक्के मार के भगा रही है। उसकी माँ ठीक है, उसको बताया? माँ का बीपी हाई हो रहा बेटा, उसको नहीं उसकी बताना। माँ ठीक नहीं है। आग लगी हुई है बेटा, सब्र नहीं होता। मुझे अपनी बहू का भी खतरा है, जिसको पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। FIR नंबर 5232/25 के मुताबिक एक खातून को हॉस्पिटल लाया जाता है जचगी के लिए। उसको एडमिट किया जाता है और एडमिट के बाद जो है एक ही दिन बाद जो है उसकी डिलीवरी होती है और अल्लाह ताला उनको एक बेटा अता करता है। ये बेटा उनके घर में 10 साल बाद आ रहा था, यानी ये खुशी उनको 10 साल बाद नसीब हुई थी। लेकिन एक ही रोज बाद ये बच्चा जो है ये नर्सरी से गायब हो जाता है। पुरस्कार तौर पे ये बच्चा नर्सरी से किस तरह गायब हो जाता है कि इतनी टफ ड्यूटी। और सबसे अहम बात, इस वक्त हम मौजूद है जनरल हॉस्पिटल में, यानी जनरल हॉस्पिटल का ये वाकया है जहां से एक रोज का बच्चा जो है वो 2 खवातीन बड़ी बेबाकी से अगवा करके ले जाती है। ये सारा मामला क्या था, फैमिली से जानते। नाजरीन, मुतासिरा फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई, कहाँ का वकूआ है और किस दिन का वाकया है? ये जी हम एडमिट हुए थे यहाँ पे, दाखिल हम हुए हैं हफ्ते वाले दिन, हफ्ते की रात को। तकरीबन 10 बजे हम यहाँ पे आए हैं और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ऑपरेशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये बच्चे को नर्सरी में रखेंगे, इसका थोड़ा सांस का मसला है। हमने कहा जी चलें ठीक है, आप ऐसा करें जी हमें अपना ID कार्ड दे दें, ये फाइल बनेगी, ये फाइल बन गई है और ये वाला कार्ड अपने पास रखिए, आपने जब भी बच्चे को देखने आना है। बच्चे को मसला क्या बताया था? सांस का मसला, सांस नहीं आ रहा। हाँ जी, सांस। उसके बाद एक रात उन्होंने वो ऑक्सीजन लगा के रखा, उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, इतवार वाले दिन हमने फीड वगैरह से करवाई है, दूध वगैरह उनको पिलाए। वापस दे दिया था? नहीं दिया ना, नर्सरी में जाके हम करवाते रहे हैं। ये कार्ड दिखाते थे, जाके बच्चे को फीड करवा के आते थे। सिर्फ एक बंदा जाता था अंदर। हम कहते थे ना कि 2-3 जने चले जाने थे हमें, नहीं, नर्सरी में सिर्फ एक बच्चा जा सकता है और चप्पल अलाउ नहीं होता। इतनी सिक्योरिटी हार्ड थी। हम फिर एक वालदा ही जाती थी मेरी, या ये उसकी नानो ही चलेगी या सिस्टर चलेगी, कोई भी चलेगी है, वो फीड वगैरह करवा के उसका पैम्पर वगैरह चेंज करके आ जाते थे। इतवार का दिन ऐसे गुजर गया, 3-3 घंटे बाद हमने उनको फीड वगैरह करवाई है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद वो पीर वाला दिन रात को, पीर वाले दिन सुबह के टाइम, कल यानी कि सुबह 6 बजे गई हैं सिस्टर, उसका पैम्पर और कपड़े चेंज करके आई हैं और को फीड करवा के आई हैं। उसके बाद 3 घंटे बाद फिर वालदा गई हैं मेरी, मैं साथ गया हूँ। मैं कहा अम्मी आप जाएँ तो उसको फीड वगैरह करवा दें और डॉक्टर से पूछ लें, अगर वो ठीक है तो वो हमें डिस्चार्ज कर दें, हम अपने घर आ जाएंगे बेबी को लेके। तो वो वालदा ने पूछा, वो कह रहे हैं जी आज पीर है, आज डॉक्टर आएंगे, वो चेक करेंगे, इसकी फाइलें वगैरह देखेंगे, फिर हम आपको ना बताएंगे, आप ले जाना। ठीक है, तो आपने नंबर वगैरह लिखवा देना। हमने नंबर वगैरह लिखाए हुए थे, फाइल के ऊपर सारा कुछ था। ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे, हमें कॉल कर देंगे, हम इधर मौजूद हैं, क्योंकि 3री मंजिल के ऊपर बेबी है नर्सरी में। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे वो हैं, हाँ जी उनकी मदर मेरी वाइफ हैं। ठीक है, अब हम ऊपर से फीड वगैरह करवा के नीचे आए हैं, तो नीचे आके हम बैठ गए। मैंने वालदा से पूछा, मैं कहा अम्मी क्या कह रहे थे वो? तो उन्होंने बताया जी कि ये जो ना कह रहे हैं डॉक्टर पीर है, आज डॉक्टर आने वाले हैं, शिफ्ट चेंज होएगी, उसके बाद वो चेक करके तो हमें बुला लेंगे, तो बच्चा हमें दे देंगे, हम तो ईजी हो जाएंगे। हमने कहा चलें ठीक हो गया। तो 11:30 बजे आए हैं, तकरीबन 1 घंटे बाद या पौने घंटे बाद उनकी कॉल आ जाती है जी। किसकी कॉल आई? किसकी कॉल आई? वो थी स्टाफ की जिनकी ड्यूटी होती है। जिनकी ड्यूटी थी।
उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। स्टाफ में से अरीम था, इस तरह का नाम था कोई यार जी। उनको कॉल आई है जी आप अपना बच्चा ले गए हैं आके यहाँ से। अच्छा मैंने कहा ले गए हैं, आपने हमें बताना था तो हम नहीं आना था ना लेने, हम ऐसे कैसे ले गए हैं जी। नहीं एक खातून आई है, वो आपका क्या के बच्चा। मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कार्ड हमारे पास है। कार्ड हमारे पास है, हमें पता ही नहीं है। और कोई खातून आके कहे कि ये बच्चा मेरा, तो क्या ऐसे बच्चा दे देते हैं? बात समझ में नहीं आ रही, दिमाग खराब हो गया। ऊपर गए हैं हम जाके जी, आप ऊपर आए, वालदा को मैं लेके गया हूँ साथ, ऊपर गए हैं, ऊपर बच्चा नहीं है। उनकी जो MS थी या जो भी थे उनके सीनियर डॉक्टर, वो कहते हैं आप तसल्ली रखें, शोर ना करें, ये ना करें। मैंने कहा मैं 15 पे कॉल कर रहूँगा, मैं 15 पे अभी कॉल करता हूँ। नहीं आप ठहर जी, अभी कॉल ना करें। इन्होंने करते करते कौन कह रहा है? उनके जो स्टाफ हैं, सीनियर स्टाफ जो उनकी हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप सब्र करें, आराम से बैठें, आप शोर ना मचाएं, नर्सरी है तो आपको ना बच्चा मिल जाएंगे। हमने कहा चलें ठीक है, बच्चा मिल जाएगा। करते करते 1 घंटा गुजर गया। उसके बाद 1 घंटे बाद भाई आए, उनको मैंने 12 बताया बजे का वाकया था, 1 बज गया। हाँ जी 1 बज गया, 1:30 बज गया बल्कि। अंदर से नहीं आने दे रहे। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, वो उसे कह रही है तुमने किया, वो उसे कह रही है, वो आया से कह रही है। इनकी आपस में जोन सी है वो बयान नहीं मिल रहे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अच्छा करते हैं, करते बाद में हमने 15 पे कॉल कर दी है। कॉल किया है, उसमें हमने सारा बकुआ बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इतने पे हमने फीड करवाई है, इतने बजे हम होके आए हैं, ठीक है। और इतनी सख्ती है। आपके पास वीडियोस पिक्चर्स हैं सारी? हाँ जी है, बहुत सारी उसमें की भी है, अंदर कैमरे बेशुमार लगे हुए हैं। जब बेबी बॉर्न न्यू बेबी होता है तो अमूमी तौर पे हम जो है बड़े शौक से हाँ जी, वो पिक्चर्स picture बनाते है हैं, हमारे पास। तो आपके पास जी, हैं, जी, ठीक है। है। अच्छा फिर उसके बाद हमने 15 पे कॉल चलाई है, पुलिस आई है, उनको सारा बकुआ बताया जी ऐसे ऐसे इन्होंने हमारे साथ किया है, ठीक है। फिर उन्होंने जो स्टाफ था उनसे पूछा है, सारा पूछताछ की है जी क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने फिर सारे जितने भी सारे कैमरे चेक किए हैं, कैमरों में वो जो भी वो औरतें थी, लड़की थी, वो उसमें आई हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात ये है, जब वो नर्सरी में एंटर हुई है ना, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। उस टाइम ड्यूटी किसकी थी? नर्सेस थी वहाँ पे मौजूद? नर्सरीज में डॉक्टर भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था अंदर सारा। ये बेबी पड़े हुए, उसके बेबी के पास ही 2 3 4 नर्सें बैठी हुई रहती हैं, हर वक्त बैठी रहती 2 खवातीन आई हैं अंदर? 2 खवातीन अंदर आई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोग फीड करवाने जाते हैं या वैसे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसको रखा जाता है नर्सरी में, एक बंदा ला होता है? नहीं होता, नहीं जो अंदर बच्चे को चेक करने एक बंदा ला होता है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि 2 लोग कैसे अंदर चले गए, और दूसरी बात ये है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं, फेस वगैरह कवर थे उनके? या फेस कवर थे? नहीं कवर थे, हजाब किया था, पूरा पहना हुआ था। वो 2 औरतें थे, जिनमें से एक बाहर गेट के खड़ी हुई थी, एक अंदर आई है जो कैमरे में आई है ना। पीछे ही वो आई है नर्स। अच्छा उसके पीछे वो नर्स देखी है हमने कैमरे में देखी है कि नर्स भी उसके पीछे जा रही है, अंदर गई हैं उन्होंने। तो ये दोनों की हाँ और उस खातून की नर्सरी में जो सा ना, नर्सरी के अंदर कैमरा नहीं है, नर्सरी का जो बाहर हॉल है उसमें कैमरा है। वो ऐसे आती हैं, नर्स के पास आती हैं, उसे देखती हैं, इनके आपस में कुछ साथ ही वो अंदर जाती है, उसके पीछे नर्स भी अंदर चली जाती है। वो बाहर आती हैं, उसके हाथ में बेबी होता है, उसके हाथ में बेबी होता है, बेबी उठा के वैसे करती हैं, वो सीधी बाहर। वो इशारा कर देती अंदर इशारा कौन करती है? नर्स इशारा करती है उन्हें, अंदर से बातें बुतें करती हैं। अच्छा जब वो चली जाती हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था आपने बेबी कहाँ से उठाया है, आप कौन है, कार्ड आपका किधर है, किसके साथ आई हैं, कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो चली गई हैं। जब बेबी चला गया है, जब बच्चे को उठा के ले गई हैं, जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद हमें ये कॉल कर रही हैं। हमें तकरीबन आधे पौने घंटे बाद बताया कि आपको बेबी चला गया यहाँ से। आपका बच्चा ही नहीं है, आपने इस बच्चे को देखना नहीं है, फिर कह रही है को कह रहे हैं कि आपको लेके गए हैं, बच्चा आपको हमें फिर कहा है कि आपके मुंह पे चपेट मारनी है, आपके मुंह पे चपेट मारनी है। आपने बच्चे के ऊपर किसने कहा है? ना नर्स ने। हाँ जी है कोई? मैंने कहा मैं उनकी ताई हूँ, कहती चले जाए यहाँ से, आपने नजर भी नहीं देखना बच्चे को। एक थप्पड़ मारेंगे आप? अपनी ड्यूटीज तो दे नहीं सकते, आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे? साथ बदतमीजी की है, कहती दफा हो जाए। मैंने कहा उनको देख लेने दो, बाहर निकले। उसने हमारे साथ ऐसा किया है। थोड़े दिन पहले आप लोगों का एक धरना था ये पैरामेडिकल स्टाफ का, वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि हमारी सैलरीज जो है ना वो इंक्रीज नहीं कराई जा रही, हुकूमत की जानिब से हमारी जो तनख्वाह है ना उसमें एक लंबा चौड़ा इजाफा किया जाए, ये इजाफा किया जाए।
आप लोगों के बच्चे यहाँ पे जो है आप गायब करवाते हैं, मुबैना तौर पे आप गायब करवाते हैं और उसके बाद जो है बच्चों की हिफाजत नहीं करते और उसके बाद जो है आपसे लोग पूछते हैं, आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। और कह रहे थे दफा हो जो नजर भी नहीं करनी इस बच्चे के ऊपर, यही कह रहे थे। प्लानिंग के तहत काम हुआ है, ये ऐसे हुआ है जैसे कोई प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ है। कार्ड के बगैर बच्चा दे दिया है और मैंने कहा अभी हमारे पास कार्ड है, हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो, नहीं जाने दिया। कहती चलो निकलो, और वो इतनी तसल्ली से वो खड़ी हैं 3 जनी, उनको काम करने दी है और इस तरह देख रही है, इस तरह घूम रही है। वैसे बच्चा उठाया है, इतने आराम से ले गई हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनसे। नहीं, आप दादी हैं? हाँ मैं भी दादी हूँ। कितने साल बाद खुशी आई थी घर में? अल्लाह ने 10 साल बाद अल्लाह ने मेरी बच्ची को 10 साल बाद पहला बच्चा था। पहला बच्चा था। हमें बच्चा चाहिए, बच्चा 10 साल बाद अल्लाह ने मेरी बच्ची को खुशी और आप दादी हैं? जी अल्लाह ने ये भी मैं भी दादी हूँ, ये भी दादी। खुशी दिखाई थी। हमें बच्चा चाहिए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। बदतमीजी की है उसने। बच्चा चाहिए बेटा, बच्चा चाहिए हमें अल्लाह पाक ने इतने अरसे बाद खुशी दिखाई। हमारे लोग कोई नहीं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम वो 4 भाई हैं, वो मिलके रहते हैं, कोई ऐसी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। तुम्हारे ये बंदे, हमारा कौन है? हमारा ऐसा कोई नहीं है। इसमें पूरा अमला शामिल है, इसलिए वो बच्चा गया है, नहीं तो बच्चा नहीं जाता। इतना बड़ा हो रही है, उनको नहीं भगाया, हमें धक्के मार के भगा रही है। 3 जगह पे सिक्योरिटी है। हमारे पास कार है। एक जगह से भी देखा जाए निकलते हैं, दूसरी जगह से भी पकड़ा जा सकता है। जिसके पास उनको कोई देखने वाला ही नहीं है, पूछने वाला ही नहीं है उनके साथ। वो ऐसे और तसल्ली से आपको वीडियो दिखाते हैं कि आप आए देखे तो आप यहाँ पे कोई नहीं है, कितने आराम से आके नर्सरी में से बच्चा ले गई यहाँ हैं। से आके रक्शे में बैठती हैं फिर। स्टाफ कहाँ से अंदर बैठा हुआ है, मौजूद है अंदर। जब किसी को एडमिट करना होता है ना, जब लोग मर रहे होते हैं तो आप लोगों की कागजी कार्रवाई खत्म ही नहीं होती। कभी कार्ड लेके आए, कभी क्या लेके आए, कभी किसकी सिफारिश लगवाएं, कभी क्या करें, और दिन दिहाड़े कोई आके इतनी बेबाकी से किसी का बच्चा उठा के चला जाए, आप लोगों की आंखें बंद थी? मेरा ये आप लोगों से सवाल है। आप उनको कहते हैं मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ के काबिल इस टाइम कौन है? मुझे ये बताएं। अफसोस की बात है 10 साल बाद एक घर में खुशी आई थी और ये खुशी जो है वो आप लोगों की लापरवाही की वजह से उनसे छीनी। हाँ इनकी लापरवाही की वजह से बेटा, इनकी लापरवाही की वजह से। हमारा बच्चा हम नहीं देते। ये बताएं उसकी माँ ठीक है, उसको बताएं। माँ का बीपी हाई हो रहा बेटा, उसको नहीं उसकी बताना। माँ ठीक नहीं है। बीपी उसका शूट है, अच्छा तो होगा। उसे ना किसी के ना वो कह रहा ना तो बात की तो उन्होंने कहा मेरे बेबी को देखो सही। हॉस्पिटल में ना देखो, वो कह रहे उठा के ले गए। लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ना बच्चा उठा लिया किसी ने नर्सरी में से। अम्मी पूछना जरा, अम्मी अपने बच्चे का ख्याल रखना, अम्मी अपने बच्चे का ख्याल रखना। बच्चा तो किसी का भी हो, औलाद तो औलाद है, हाँ। चाहे वो किसी की भी हो। अल्लाह ने बेटा मेरी बेटी को मंतों से दिया। अल्लाह ने 10 साल बाद अल्लाह ने मेरी बच्ची की सुनी। 10 साल बाद ब्लड इतना तेज है। क्या अपील आपकी सीएम पंजाब? आपने हॉस्पिटल, थाने, हर एक जगह को जो है वो रेनोवेट कर दिया है, लोगों के लिए बेतहाशा आसानियां पैदा कर दी हैं, लेकिन खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्टाफ है इनका जरा रवैये भी चेंज कर दें और इनका भी जरा जो दिमाग है वो दुरुस्त कर दें, क्योंकि यहाँ पे इनके दिमागों की रेनोवेशन की जरूरत जो है वो इस टाइम नजर आ रही है कि एक तो कोई दिन दिहाड़े आके किसी के बच्चे को इतनी बेबाकी से उठा के चला जाए दोपहर को, और उसके बाद फैमिली के साथ इस कदर जो है वो बदसलूकी की जाए। सीएम पंजाब से क्या अपील है? ऐसा नहीं है कि वो खामोश रहें, नेवर, हो ही नहीं सकता। मेरे सामने बहुत सारे केसेस आए हैं, मैंने देखा है। मरियम नवाज से ये कह दे बस हम बच्चा चाहिए। मेरी बच्ची नहीं मर जाएगी, मेरी बच्ची नहीं बचेगी, मेरी बच्ची नहीं बचेगी। अब हमारी मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि मरियम नवाज साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी, हमारा बच्चा हमें दिलवा दें। डॉक्टर साहब आपको क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं जी वो सामने ही नहीं आ रहे, बात करने पे वो रवाजा नहीं हो रहे। वो कहते हैं जी अच्छा करते हैं, कर रही हैं, टीमें बुलवाई हैं, ये किया वो किया। आधे घंटे का टाइम दे। 2 घंटे का अब टाइम क्या टाइम हो गया? 12 बजे का टाइम टीम है। काम कर रही है। कहाँ तक हौसला 12 बजे का करें? टाइम है, 6 अब बजे हम हैं अब। सारी रात गुजर गई है, आज का सारा दिन गुजर गया है। अब हम भाई जिनका लगते जिगर उनसे छिन गया है, जिनकी औलाद उनसे छिन गई है, वो औलाद जो 10 साल बाद आई थी वो कैसे सब्र कर ले? नहीं, सब्र अब हो ही नहीं रहा। आग लगी हुई है बेटा, सब्र नहीं होता।
मुझे अपनी बहू का भी खतरा है, उसको पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उसका बीपी का शूट है, मेरी बच्ची का बीपी शूट हो जाता उसका। मरियम नवाज से उम्मीदें हैं कि हमें हमारा बच्चा मिला दे, हमें बच्चा दिला दे। हमें ये अपील है हमारी कि हम चाहते हैं कि मरियम नवाज साहब से कि हमें हमारा बच्चा दिलवा दिया जाए। ठीक है, आगे भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लोगों के बहुत बहुत काम करवाए हैं उन्होंने, जो नामुमकिन काम है वो भी उन्होंने करवाए हैं। हमें काफ़ी बहुत उम्मीद है उन पे, ये हमारी आवाज़ उन्हें तक पहुँचे, हमारी आवाज़ उन्हों तक पहुँचे और वो हमारी मदद के लिए यहाँ पे आएँ। ठीक है, हमारा बच्चा हमें दिलवाएं, ये अपील है। नाजरीन, इंसाफ की तलबगार ये फैमिली है और आला हुकाम से इनकी अपील है, हमारी अपील है कि सीएम पंजाब जो कि खुद एक माँ है और बड़ा लोगों का ख्याल रखती हैं, यहाँ पे जो है इस फैमिली के घर 10 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ था और इनके लिए वो किस कदर खुशी का बाइस था ये एक माँ जान सकती है। इन लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, बर वक्त अगर कार्रवाई की जाए, अगर टीमें तश्कील दी जाए और ये जो अंदर स्टाफ बैठा है जिनके लिए थाने रेनोवेट कर दिए गए हैं, जिनके लिए एसी लगाए गए हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जिनके बड़े प्रोटोकॉल हैं, पता नहीं लाखों में इनकी सैलरीज हैं, खुदारा इनके जो थोड़े दिमाग है ना उनको भी रेनोवेट करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि इंसाफ की तलबगार ये फैमिली जो है ये गरीब फैमिली है और यहाँ पे इस वक्त धक्के खा रहे हैं। इनके पास करोड़ों लाखों रुपए नहीं है कि ये लोग लगाएं और उसके बाद जो है इनकी कोई सुनवाई हो। इनको सारी उम्मीदें जो हैं वो हुकूमत पंजाब से हैं। बच्चा ही है हमारा, तो बस हमें नहीं दौलत चाहिए, हमारा दौलत ही वही है, बच्चा ही, हमारे गरीबों की दौलत ही वही है। मेरी बच्ची मर जाएगी, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी।